बायोकेमिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो लेके आया हूँ कि हाउ टू बिकम अ डॉक्टर सैलरी इन इंडिया। कैसे सैलरी और कैसे आप डॉक्टर बन सकते हो और कितना तक लिमिट तक पढ़ाई हो सकती है एमबीबीएस के बाद भी। ठीक है, ये पूरा डिटेल लेक्चर है, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, फुल नॉलेज और फुल डेडिकेशन। ठीक है 100% स्टार्ट करें, स्टडी चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th आपका हुआ, क्लास 10th हुआ, क्लास 11th एंड 12th में बायोलॉजी लेना है आपको। बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, बायोलॉजी तो होना ही चाहिए। बात करते हैं नीट यूजी, उसके बाद आप नीट यूजी देंगे। जैसे ही बायोलॉजी ख़त्म हुआ, कोई कोई साथ साथ दे देता है, किसी किसी का साथ साथ क्लियर होता है, किसी किसी का साथ साथ नहीं क्लियर होता है। किसी को 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल भी लग सकते हैं ड्रॉप लेते नीट यूजी क्लियर करने के लिए। तो काउंसलिंग, उसके बाद नीट नीट यूजी आपने क्रैक किया, उसके बाद अब काउंसलिंग होता है, स्टेट बाय स्टेट काउंसलिंग होता है। 2 या 3 महीने या 4 महीने लग जाते हैं काउंसलिंग के लिए, आपको रिप्लाई देने के लिए कॉलेज के थ्रू। तो आपको जैसे एमबीबीएस आपको मिल जाता है, प्लॉट मिल जाता है, एमबीबीएस मिल गया तो आपका 5.5 साल का कोर्स होता है। कितना 5.5 साल का कोर्स होता है? 5.5 साल कोर्स में 4.5 साल को आपको फीस देना पड़ता है, कॉलेज को फीस देना पड़ता है। ठीक है, और 1 साल की इंटर्नशिप होती है जिसमें आपको अराउंड मिलने लग जाता है स्टाइपेंड, जिसको स्टाइपेंड बोलते हैं, जो कि मिलने लग जाता है कुछ अराउंड 18 या 30 या 40 के भी अराउंड की मिल जाता है। ठीक है, स्टेट के हिसाब से वेरी करता है, स्टेट कैसा कितना है और कॉलेज कैसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको मैं यहाँ सब्जेक्ट बताया हूँ, सब्जेक्ट बता दिया हूँ मैं। आपको अलग से वीडियो चाहिए सब्जेक्ट का तो भी कमेंट में बता देना, एमबीबीएस का अलग सब्जेक्ट वीडियो मैं बता दूंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैं शॉर्ट में लिखा हूँ जो कि आपको समझा सकूँ। ठीक, तो एमबीबीएस में आप फर्स्ट ईयर सबसे पहला पढ़ते हो एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी, ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट। थर्ड ईयर का सब्जेक्ट जिसकी कम्युनिकल मेडिसिन, फॉरेन साइंस, ईएनटी, ईयर नोज और टंग। ठीक है, ये नोज और टंग, ऑप्थेल्मा, ये सब मेरे को होता है। ठीक है, और लास्ट फाइनल ईयर जो कि 4th ईयर होता है, जो मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी और पेडियाट्रिक्स ये सब होते हैं। समझे, सब चीज़ें याद रखना। ठीक है, ये आपके पूरे रोड मैप है। आपने कंप्लीट किया, इंटर्नशिप भी आपने कर दिया समझो, तो मिल गया स्टाइपेंड। ठीक है, उसके बाद भी आपको इतना नहीं, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको आगे देना है यूजी। क्या देना है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो कि आपको देना पड़ेगा यूजी एग्ज़ाम। यूजी इसको बोलते हैं नीट यूजी एग्ज़ाम, आपको वो क्लियर करने पड़ेंगे। अब इधर देख रहे हो, एमबीबीएस में आप प्राइवेट करोड़ से जाते तो बहुत टाइम लगता है, गवर्नमेंट में टाइम लगता है, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद मेडिकल ऑफिसर या फिर नीट पीजी का ले सकते हो, ड्रॉप लेने में टाइम लगता है, साथ साथ नहीं होता है। एमबीबीएस इंटर्नशिप में बहुत काम होते हैं, तो साथ साथ नीट पीजी का एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं निकल जाए। ठीक है, समझे, तो ड्रॉप लगता है इसमें, 1-2 साल लग जाता है ड्रॉप में। तो नीट पीजी निकल गया तो आप आगे कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप मेडिकल ऑफिसर से बात के साथ जाके 70 to 8 या 3 लाख तक आपको मिल जाती है मेडिकल ऑफिसर में। ठीक है, आगे बात करते हैं नीट पीजी, नीट यूजी और सॉरी नीट पीजी करने के बाद आपको क्या 3 साल का नीट पीजी कोर्स रहेगा, जो कि आप एमडी चाहे एमएस करो, दोनों में से कोई भी करो, एमडी या एमएस करो, वो है 3 साल का कोर्स। तो एमडी में क्या, जनरल मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थो, पेडियाट्रिक, रेडियोलॉजी, ये सब आप बन सकते हो। ठीक है, रेडियोलॉजी जो ऑर्थो है, डर्मेटोलॉजी ये लास्ट है, इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं होती इसके ऊपर। ठीक है, जनरल मेडिसिन और पेडियाट्रिक इसमें एडवांस है, सुपर स्पेशलिटी जिसको बोलते हैं, सुपर स्पेशलिटी ये दोनों में होती है। और एमएस की बात करें तो जनरल सर्जरी में होती है, गायने में नहीं होती, गायने में लास्ट है। तो जनरल सर्जरी में भी एडवांस सुपर स्पेशलिटी होती है। ठीक है, जो कि आपने कंप्लीट किया, ये मतलब साथ साथ कंप्लीट किया, आप जूनियर रेसिडेंट कहलाओगे। जब 3 इयर्स के साथ साथ पढ़ाई करूँगा ना, तो आपको डॉक्टर वाली फील आएगी जूनियर रेसिडेंट के लिए, जो कि आपको मिलते रहेगा। ठीक है, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी की बात करते हैं। पहले आपने किया राइट, अब ये आपको 40 to 1 लाख तक मिल सकते हैं पर मंथ। ठीक है, वो स्टेट के ऊपर वेरी करता है, मैंने फिर से बोला स्टेट के ऊपर वेरी करता है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कितना वो देना है। ठीक है, तो नीट पीजी के साथ साथ आपको स्टाइपेंड मिलते रहते हैं। ठीक है, सैलरी अराउंड कुछ 1.5 से 3 लाख हो सकती है। आप एक्सपीरियंस, जैसे आपका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सपीरियंस से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये करने के बाद भी आपको कभी कर रहे हो कहीं तो आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है।
आपके पास एक्सपीरियंस है तो 3 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी मिल सकता है आपको पर मंथ ये करने के बाद, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं एमडी और एमएस की। तो एमडी डीएम जो किया जाता है ना 3 साल का रहता है, वो कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट बनने का है। एमडी मेडिसिन, ठीक है। डीएम 3 साल का और होता है, ठीक है। और एमएस सर्जरी की बात करूँ, एमएससीएच करना पड़ता है 3 साल का, जो कि वो भी रहता है, वो उसके अराउंड 1.5 लाख के 2.5 लाख 3.5 लाख तक मिल जाता है। कार्डियो सर्जन और न्यूरो सर्जन ये सिर्फ बन सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सुपर स्पेशलिस्ट ये होते हैं एमडी और एमएस। सो जो सुपर स्पेशलिस्ट जो कि अलग होते हैं, एकदम अलग होते हैं, ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ एकदम अलग होते हैं। और आपको लगभग आपने 15 ईयर्स तो हो गए लगभग जोड़ जाड़ के 15 ईयर्स टोटल, मान लो आपने ड्रॉप नहीं लिया तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से 12 या 13 साल लग जाते हैं आपको परमानेंट एकदम फिक्स डॉक्टर बनने में, जो कि आप अर्न कर सकते हो 4 to 5 लाख पर मंथ, ठीक है। 4 मंथ 2 लाख तक आप अर्न कर सकते हो, 3 2 लाख 4 लाख तक अर्न कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ लिखा 2 लाख रुपीज़ तक ऊपर, हाँ 2 लाख के ऊपर ही सब। ये 15 साल का एक्सपीरियंस, हार्डवर्क बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो ये बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते सुपर स्पेशलिटी तक, ठीक है। तो आप में जुनून है तो आप करिए, नहीं है तो मत करिए। मैं तो यही बोलता हूँ, आप एमबीबीएस करके भी जनरल मेडिसिन मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, जरूरी नहीं है नीट पीजी देना, ठीक है। किसी के अंडर में काम कर सकते हो एमबीबीएस बनने के बाद, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। समझे ना, बात को समझो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अब नीट यूजी क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी अब एक सीढ़ी है। मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है। आपने इंटर किया तो 100% दो, नहीं तो मत दो, नहीं तो चले जाओ, मत करो ही मत। आपको बायोलॉजी आपने लिया है तो किस हिसाब से लिया है, 11th 12th में किस हिसाब से, कुछ तो करना होगा। बायोलॉजी लिया है तो कुछ तो करना होगा, तभी तो लिया है, ठीक है ना, समझे ना। तभी आप उसके हिसाब से सोच के आगे बढ़ो। चाहे 11th में हो, मैं बोल रहा हूँ 11th वाले स्टूडेंट खासकर, 11th वाले स्टूडेंट में खासकर बोल रहा हूँ कि आपका गोल होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अपने बायो लिया तो आपको क्या करना है, ठीक है। आपका स्कोप इम्पॉर्टेंट होता है। आपको स्कोप डिसाइड करो, गोल डिसाइड करो, तो ही आप उस चीज़ तक अचीव कर सकते हो धीरे धीरे। डायरेक्ट अचीव किसी का नहीं होता है। लक वो अलग होता है, लक का इतना डिपेंड नहीं होता है। हार्डवर्क ये इम्पोर्टेंट होता है, मेहनत ये इम्पोर्टेंट होता है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जो कि मैं बताया हूँ कि कैसा नीट प्रिपरेशन कैसा करने का स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया हूँ मैंने। बहुत ही अच्छा है, मोटिवेशनल वीडियो है, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ 2026 के लिए मैं कुछ करने वाला हूँ। मैं लेक्चर्स लेके आऊँगा बहुत सारे बायोलॉजीज़ के, ठीक है। बायोलॉजी के लेक्चर मैं चालू करूँगा 11th क्लास के, 11th जो भी होंगे, जो कि 11th में होंगे, राइट, जो कि 2026 की बात कर रहा हूँ मैं। 2026 में जो 11th में होंगे, जो भी 10th में हैं, जो 11th में जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट ईयर से, 2026 से, ठीक है। 2025 से मैं आपको वीडियो लेक्चर बनाने स्टार्ट करूँगा 11th के क्लास के बायोलॉजी की, ठीक है, जो कि आपको क्रैक 2026 को करना है, ठीक है। तो मैं वीडियो पूरा लेके आऊँगा, 2025 से स्टार्ट करूँगा। कुछ अगस्त या वीडियोस मेरे मतलब तो समझ लो कि आप कुछ अप्रैल या मार्च से वीडियो पहले मैं देते रह जाऊँगा। 11th क्लास का वीडियो बनाते रहूँगा, आप देखते रहना, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्लास होगा। 11th क्लास का बेसिक से एडवांस तक होगा। आपको मैं एडवांस भी पढ़ाऊँगा, भले ही आपको एनसीईआरटी बेस होगा, पूरा एनसीईआरटी बेस होगा, कोई अलग नहीं होगा, ठीक है। डिटेल होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो का, वो देख लेना, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अच्छा लगा वो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।